अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। मुंबई अंडरवर्ल्ड के अब तक जितने भी डॉन की कहानी हमने सुनाई है वह सब जानकर आप तो समझ ही गए होंगे कि यह किस तरह से काम करता है। इसी सीरीज में आज हम आपको एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं जो छोटा शकील के बारे में है। छोटा शकील की बात करें तो डी कंपनी में उसे दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि डी कंपनी में इकलौता छोटा शकील ही है जो दाऊद इब्राहिम के साथ साये की तरह हमेशा रहता है। दाऊद का छोटा शकील पर और छोटा शकील का दाऊद इब्राहिम पर पूरा भरोसा है। लेकिन छोटा शकील की कहानी क्या बस यहीं तक सीमित है या आगे भी कुछ है? कैसे इसी छोटा शकील की वजह से छोटा राजन को दुबई से भागना पड़ा और क्या कनेक्शन है बॉलीवुड का छोटा शकील के साथ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। छोटा शकील का जन्म 50 के दशक के आखिरी सालों में बॉम्बे में हुआ था। उसका पूरा नाम मोहम्मद शकील मियाँ बाबू शेख है। उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं है। 80 के शुरुआती दशक में वह बॉम्बे के डोंगरी में एक ट्रैवल एजेंसी ऑपरेट करता था। लेकिन बॉम्बे की सड़कों पर फैले जुर्म की दुनिया ने उसे आकर्षित किया और वो जुर्म के इस चकाचौंध में शामिल हो गया। 80 के दशक के आखिरी सालों में बम्बई अंडरवर्ल्ड बन तो चुका था, लेकिन कुछ गैंग ऐसे थे जिसका अभी गठन नहीं हुआ था। ऐसा ही एक गैंग डी कंपनी था। इस गैंग का मुखिया दाऊद इब्राहिम था और इसी गैंग में छोटा शकील शामिल हो गया। यह लगभग साल 1988 चल रहा था। इसका नाम छोटा शकील होने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। दाऊद के गैंग में एक और शकील था जिसका हाइट ज़्यादा था, इसीलिए गैंग के लोग उसे लंबू शकील बुलाते थे। वही गैंग में छोटा होने की वजह से उसे छोटा शकील बुलाया जाने लगा। इसके बाद यही नाम हर रिकॉर्ड में लिखा गया। छोटा शकील डी कंपनी के शुरुआती मेंबर्स में से एक है। यह गैंग बम्बई में जहां एक ओर इलीगल स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन जैसे कामों को अंजाम दे रहा था, वहीं दूसरी ओर देश विरोधी कामों में भी सम्मिलित रहा था। इसी देश विरोधी कामों का नतीजा था 1993 का बम्बई ब्लास्ट। 1993 के बम्बई ब्लास्ट के बाद डी कंपनी लगभग टूट सा गया था। इसके सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स दुबई भाग गया, जिसमें दाऊद के साथ टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम और दाऊद के ही कुछ खास लोग थे और उसी के साथ छोटा शकील भी था। इसी ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ने दाऊद के गैंग से खुद को अलग कर लिया, लेकिन वह दाऊद के लिए लगातार काम कर रहा था। बस यही बात छोटा शकील को खाए जा रहा था कि मेरे सामने रहते हुए दाऊद भाई छोटा राजन को इतना भाव क्यों दे रहा है। इसीलिए वो किसी भी तरह से छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम की नज़रों से गिराना चाहता था और फिर छोटा शकील को मौका मिल गया। उसी का परिणाम था मुंबई का जे हॉस्पिटल शूट आउट। इस कहानी को हमने छोटा राजन वाले वीडियो में पूरे विस्तार से बता दिया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप ऊपर के आई बटन पर जाकर भी छोटा राजन वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, इसके बाद हुआ क्या कि छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से पूरी तरह से अलग हो चुका था। इसके बाद वो लगातार दाऊद से भागता ही रहा। फिर दाऊद इब्राहिम ने छोटा शकील को अपना खास आदमी बना लिया। अब छोटा शकील हर उस काम को अंजाम दे रहा था जो दाऊद के लिए इससे पहले छोटा राजन करता था। मुंबई का एक्सटॉर्शन सेल अब पूरी तरह से छोटा शकील के हाथ में था। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स से उसके अच्छे संबंध हो गए थे। यूट्यूब पर छोटा शकील और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। छोटा शकील ने इस बात को भी माना है कि वो अबू सलेम के साथ मिलकर बॉलीवुड के फिल्मों में रुपया लगाता था और फिल्मों के ओवरसीज राइट्स की डिमांड करता था। वो दाऊद के लिए सबसे खास आदमी हो गया था और उसके व्यापार को भी वही संभालता था। छोटा शकील ने दाऊद की इलीगल माइनिंग वाले बिजनेस को अफ्रीकन देशों में ले जाने में बहुत हेल्प किया। वहाँ से वो डायमंड का माइनिंग करता था और गुयाना और माली जैसे अफ्रीकन देशों में उसका स्मगलिंग करता था। इस तरह से दाऊद को छोटा शकील ने खूब सारा अवैध रुपया कमा कर दिया, जिससे दाऊद का भरोसा उसके ऊपर लगातार बना रहा। साल 2016 में छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के बीच तकरार की खबरें भी सामने आई। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनीस को लग रहा था कि छोटा शकील की नज़र दाऊद इब्राहिम के कुर्सी पर है, लेकिन छोटा शकील इस बात को मना कर रहा था। इसकी खबर जब दाऊद तक गई तो दाऊद ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो ना तो अपने भाई को कुछ बोल सकता था और ना ही छोटा शकील को। दोनों ही उसके लिए खास और इक्वल था। इसके बाद डी कंपनी में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। छोटा शकील की मौत भी काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 7 जनवरी 2017 को कराची में छोटा शकील की मौत हो गई। वहीं एक सोर्स यह बता रहा है कि उसकी मृत्यु तजाकिस्तान में हार्ट अटैक से हुई थी। उसकी मौत पर अभी भी संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इंटरपोल के अनुसार अभी यह जिंदा है।
छोटा शकील के बारे में इतनी बातें जानने के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि छोटा शकील बॉम्बे ब्लास्ट के बाद दाऊद के साथ इलीगल बिजनेस और स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहा। वहीं हथियार वाला खेल उसके दूसरे लोग खेलते रहे। छोटा शकील इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और भारत के साथ साथ इंटरपोल को भी उसकी तलाश है। तो यही थी पूरी कहानी छोटा शकील की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के संबंध में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।